यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें हैं जो खुद को विभाजित कर सकती हैं। 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते पूरा घर भर जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास तक इन्हें रोक नहीं सकता और देखते ही देखते पूरा बेस तबाह हो जाता है। टैंक, मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स सब बेकार। सेना पूरी तरह खत्म हो जाती है और ये अजीब जीव जिसे छूते हैं वही खत्म हो जाता है। कुछ समय पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अज्ञात वस्तु को पृथ्वी की ओर आते हुए देखा। वैज्ञानिकों ने गणना की कि यह मैनहट्टन पर गिरेगा, जिससे 8 मिलियन लोग मारे जा सकते हैं। कोई समय नहीं था, बस 7 से 8 मिनट बचे थे। वैज्ञानिक, सेना और अधिकारी सब इंतजार कर रहे थे। वस्तु तेजी से आई और सीधे सेंट्रल पार्क में गिर गई। पहले लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद शांति छा गई। तभी उस वस्तु से एक इंसान जैसा प्राणी बाहर आया। किसी सैनिक ने उस पर गोली चला दी। तभी एक और बड़ा प्राणी बाहर निकला, जिसकी त्वचा किसी नॉनस्टिक पदार्थ जैसी थी। उसने एक अजीब ध्वनि तरंग छोड़ी, जिससे सारे सैनिक नीचे गिर पड़े। इसके बाद उसने घायल व्यक्ति को उठाकर मेडिकल रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन किया और देखा कि उसकी त्वचा के अंदर से एक और व्यक्ति निकला, जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था। जल्द ही पता चला कि इस प्राणी का नाम होआडक था। वैज्ञानिकों ने इसका डीएनए चेक किया और चौंक गए कि यह मानव जैसा था, लेकिन कुछ अलग। रक्षा मंत्री ने इससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन यह ज्यादा कुछ नहीं बोला। सरकार ने इसे गुप्त रूप से एक अंडरग्राउंड बेस में ले जाने का फैसला किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे बचाने की कोशिश करने लगे। इस बीच बाहरी दुनिया में इस घटना के कारण अफरा तफरी मच गई। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लोग शहर छोड़कर भागने लगे। वैज्ञानिकों ने जांच जारी रखी और पाया कि होआडक धरती पर किसी खास उद्देश्य से आया है। इसके बाद यह भागने में सफल हो गया और शहर के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन तभी यह अचानक गिर पड़ा। एक वैज्ञानिक इसे बचाने आई और इसे एक जंगल की ओर ले गई। वहाँ एक तालाब के पास एक बड़ा गोलाकार यंत्र ऊपर उठने लगा। होआडक ने उसमें अपना हाथ रखा और उसी समय पूरी दुनिया में ऐसे ही हजारों गोलाकार यंत्र जाग गए। यह पृथ्वी के विनाश की शुरुआत थी। तभी सेना ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन होआडक ने अपनी ध्वनि तरंगों से उनके हेलीकॉप्टरों को गिरा। दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने एक और खतरे का पता लगाया। अंडरग्राउंड बेस में बंद नॉनस्टिक प्राणी, नॉनस्टिक एंटिटी अब अनियंत्रित हो चुके थे। वे तेजी से फैलने लगे, सब कुछ नष्ट कर दिया। सेना की पूरी टुकड़ी खत्म हो गई और ये जीव दुनिया के हर कोने में फैलने लगे। अब मानवता के पास बस एक ही मौका था, होआडक को मनाना कि वह इस प्रक्रिया को रोके। वह सोच में पड़ गया, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। वह सेंट्रल पार्क पहुंचा, जहां वैज्ञानिकों और सैनिकों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। होआडक जैसे ही मुख्य गोलाकार यंत्र के पास पहुंचा, उसने उसे छू लिया और खुद गायब हो गया। अगले ही पल नॉनस्टिक प्राणी मरने लगे, पूरी दुनिया की बिजली चली गई और फिर धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। आखिरी में गोलाकार यंत्र आकाश में उड़ गया और मानवता बच गई फिलहाल।